नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर मुद्दों पर बात न करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर से फतेहपुर चुनाव प्रचार के लिए जाते समय होटल हमीर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उपचुनावों के लिए निर्णायक दौर चला हुआ है और मुख्यमंत्री विकास के नाम पर बात करने से टल रहे हैं। तो मंडी क्षेत्र में 4 उपलब्धियों का भी जवाब आज दिन तक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी जिला में आईआईटी बनाने से लेकर मंडी में मेडिकल कॉलेज बनाने जैसे काम करवाए हैं, लेकिन हवाई पट्टी बनाने के दावे करने वाले मुख्यमंत्री ने आज दिन तक हवाई पट्टी बनाने के लिए भी कोई प्रयास तक नहीं किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए जवाब दिया है कि अग्निहोत्री ने कहा कि जो काम मुख्यमंत्री जयराम कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा कि उपचुनावों में ही वह हांफने और परेशान होने लगे हैं, लेकिन वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का क्या होगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर बयान देना कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, तो स्वयं जयराम ठाकुर भी कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को अपने में अहंकार आ गया है, लेकिन वह भूल गए हैं कि वह किस समय और कैसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कांग्रेस के बयानों पर मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में सभी सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में बेचा जा रहा है, अन्यथा सत्ता में आने से पहले विदेशों से काला धन तक लाने की बात की जाती थी, लेकिन आज ये सब बातें केंद्र सरकार के नुमाइंदे भूल चुके हैं। वहीं भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता रणधीर शर्मा के आनंद शर्मा पर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आनंद शर्मा के रुतबे को देखते हुए ट्यूशन लेने का बयान हास्यास्पद है, क्योंकि आनंद शर्मा हर बार मुद्दों का ध्यान में रखकर ही बयानबाजी करते हैं। ऐसा है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया, पहले तो ये कहते थे कि कांग्रेस ने किया ही कुछ नहीं। अब जो आजकल हिंदुस्तान के तमाम अदारे बेचने का प्रयास हो रहा है, ये अनुराग ठाकुर जी की ही सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, जहां ये फैसले हो रहे हैं। कभी एलआईसी बेचने की बात हो रही है, कभी एयरलाइंस बेचने की बात हो रही है, और कभी दूसरे अदारे बेचने की बात हो रही है। अन्यथा जब ये इन्होंने सत्ता में आना था तब तो ये जो बातें करते थे, तब तो इनका ये था कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे, वो लेके नहीं आए। ये कहा जाता था 15-15 लाख रुपया खातों में जमा करवाएंगे, वो बातें नहीं हुई। फिर ये था कि विदेशों में जो बैंकों को लूट के अपराधी गए हुए हैं उनको लेके आएंगे, वो कोई बात नहीं हो रही है। अब जो है सारा ताकत जो है जो बेचने पे लगा हुआ है, हिंदुस्तान की लूट हो रही है, हिंदुस्तान की बोली लगाई जा रही है। ये अनुराग ठाकुर जी की ही सरकार है केंद्र में। अन्यथा आप देख सकते हैं कि किस ढंग से रोजाना बात आ रही है कि आज फलां चीज़ बिक गई है। तो ये 70 साल में कांग्रेस ने ही बनाई थी। आपने कोई अगर बनाई होती चीज़ तो आप बताते। आपने बनाई नहीं है और आप उसको बेचने के ज़्यादा कार्यक्रम बना रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इनको तो बताना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि जो चीज़ भी इनको पता लगती है ये उसको बेचने लग पड़ते हैं। तो ये स्थितियां जो है बराबर बढ़ी हुई है। आज हम इनसे कहना चाहते हैं भाजपा की सरकार को, नोटबंदी पे वोट मांगो ना, कि ट्यूशन रणधीर जी को ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि आनंद शर्मा भारत की संसद में, राज्यसभा में उपनेता हैं विपक्ष के, और उनका उनका रुतबे को देखते हुए उनको बात करनी चाहिए, ना कि उन्हें ट्यूशन की बात करना चाहिए। आनंद शर्मा एक लर्नर्ड आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो मुद्दों का ज्ञान रखते हैं। किस मंच पे क्या कहना है वो उन्हें कहने का पूरा हक है, क्योंकि वो हिमाचल से राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे सांसद हैं, और उसी बदौलत वो जो है केंद्र में इस कुर्सी पे बैठे हैं। तो इसलिए उनके चुनाव में आना किसी को खलना नहीं चाहिए। हमने कब कहा कि अनुराग ठाकुर जी प्रचार को ना आए? अगर सांसद के नाते अनुराग जी प्रचार में आते हैं तो आनंद शर्मा को भी उतना ही अधिकार है। तक तो आपकी सरकार है। जनरल इलेक्शन में क्या होगा? अभी से आप हाँफने लग पड़े, लड़खड़ाने लग पड़े। अब
अभी तो आपके पास साधन है, संसाधन है, धन शक्ति है, पूरी मशीनरी पीछे लगी हुई है आपके। अभी से आप जो है परेशान हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा? जनरल इलेक्शन में आपने देखा 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे ये किसी को नेता माने या ना माने। और जयराम भी कहाँ के नेता हो गए? उनको मैं मुख्यमंत्री तो कह सकता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री जब उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के समय तो वो नेता नहीं थे। यहाँ तो प्रोजेक्शन श्री प्रेम कुमार धूमल जी की थी, वो चुनाव हार गए तो जयराम जी बन गए। तो बहुत जल्दी अहंकार आ गया, 4 साल के अंदर ही अपने आप को नेता और दूसरों को बड़ा तुच्छ जानने लग पड़े कि बाकी सब बड़े छोटे हैं और वो उनका आकार जो है बड़ा आदमकद हो गया है उनका। तो इसलिए ये दूसरे को, सामने वाले को सम्मान से बात करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि जी समय मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे सम्मान से बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार बना रहे तो अच्छा होगा।